अभी हम खड़े हैं बाबा रामदेव मंदिर रामदेवरा। हमारा पहला ब्लॉग बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हो रहा है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज हम आपको दर्शन कराते हैं पीरों के पीर बाबा रामदेव पीर के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बाबा रामदेव मंदिर रामदेवरा पोकरण लेकर चल रहे हैं। राजस्थान में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने मानव देह धारण कर अपने कर्म और तप से यहाँ के लोक जीवन को अलौकिक किया है। उनके चरित्र, कर्म और वचनबद्धता से उन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। उन्हीं लोक देवताओं में से एक है बाबा रामदेव जी, जो सामाजिक सद्भावना की भी जीती जागती मिसाल है। हिंदू धर्म में वो बाबा रामदेव जी और मुस्लिम धर्म में रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। आज हम आपको बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने से पहले हम पहुंचे हैं जालीखा नामक गांव, जो रामदेवरा से 3 किलोमीटर दूर फड़ौदी रोड पे है। इस गांव में डाली बाई जी का मंदिर है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। कहा जाता है कि डाली बाई सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी को यहीं पे मिले थे और बाबा ने उन्हें पर्चा दिया था। तत्पश्चात लोगों में जन भावना ये है कि जब तक डाली बाई के सबसे पहले दर्शन नहीं करते, तब तक रामदेव जी के दर्शन को अधूरा माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु सबसे पहले डाली बाई के मंदिर में धोख लगाने के बाद बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने जाते हैं। डाली बाई के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा मुख्य मंदिर की ओर निकल पड़े। रामदेवरा के गलियों से होते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम एक जगह देख के गाड़ी पार्किंग करेंगे। यहाँ पे प्रसादी की दुकानों के पास फ्री पार्किंग की भी व्यवस्था होती है। हमने इस दुकान से प्रसादी, बाबा की ध्वजे और कपड़े का घोड़ा खरीदा। बाबा को कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाया जाता है। ये मंदिर का मुख्य गेट है। यहाँ से मंदिर के अंदर एंट्री होती है और श्रद्धालु यहाँ पर लाइनें लगाकर अलग अलग रेलिंग के अनुसार अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य गेट से प्रवेश करने के बाद मेन गेट पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा ऑटोमेटिक जांच होती है, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु मंदिर के अंदर न जा पाए। मंदिर के अंदर अलग अलग रेलिंग द्वारा अलग अलग तरीके से सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है, ताकि मेले के दौरान यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भक्त एकत्रित होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए घुमावदार रेलिंग के द्वारा रास्ते बनाए गए हैं। अब हम मुख्य मंदिर समाधि स्थल की ओर दर्शन करने को आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे साथ। समाधि स्थल के सामने ही अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें आप घोड़े और झंडे डाल सकते हैं और लाइन बनाकर भक्त सुव्यवस्थित तरीके से बाबा के दर्शन करते हैं। ये सामने आप देख रहे हो बाबा की चांदी से बनी हुई मूर्ति, और ये गेट के अंदर अभी आपको हम मुख्य समाधि स्थल दिखाएंगे। ये बाबा की मुख्य समाधि है, जहाँ पर भक्तों द्वारा प्रसादी, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इस तस्वीर के नीचे बाबा का समाधि स्थल है। इस मंदिर में बाबा की समाधि के ही दर्शन किए जाते हैं। दर्शन होने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कपड़े से बने हुए घोड़े। बाबा को कपड़े से बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार छोटी बड़ी सभी प्रकार की साइज के घोड़े बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। ये मंदिर की दीवारों पे सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। ये बाबा की रिखिया है, जो बाबा के भजन की प्रस्तुति देते हैं। लोग श्रद्धा अनुसार इन्हें भी अपना दान देते हैं। ये डाली बाई का कंगन है। कहा जाता है कि जो पापी नहीं होता है, जिसके अच्छे कर्म होते हैं, वो इस कंगन के अंदर से आसानी से निकल जाता है और पापी बीच में ही अटक जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार इसके अंदर से निकलने का प्रयास करते हैं।
डाली बाई का कंगन देखने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं डाली बाई की समाधि। ये डाली बाई की समाधि है। डाली बाई ने भी इसी मंदिर प्रांगण के अंदर समाधि ली थी। डाली बाई का झूला, लोग श्रद्धानुसार इसमें भी दान राशि देते हैं। डाली बाई की मूर्ति के दर्शन आपको दिखा रहे हैं। डाली बाई की समाधि स्थल के पास ही डाली बाई का मंदिर है। बताया जाता है कि ये बाबा रामदेव जी के पोते, जो यहाँ के गादीपति भी थे, उनकी मूर्ति है। राव रणमल सिंह जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले तो हमें 5 पैरों की गौ माता के दर्शन हुए, जहाँ एक व्यक्ति 5 पैरों की गाय दिखाकर लोगों से दान राशि एकत्रित कर रहा था। गाय के दर्शन करने के बाद हम मार्केट घूमे। यहाँ पर मेले के जैसा मार्केट 12 महीने लगा रहता है, जहाँ अपनी मनपसंद वस्तु आप खरीद सकते हैं। अब आप देखिए मार्केट के कुछ स्नैपशॉट। मंदिर से बाहर निकलते ही सामने की ओर राम सरोवर नामक एक तालाब है। उसके पास परचा बावड़ी नामक एक प्राचीन बावड़ी भी है। बाबा रामदेव जी के इस तालाब में कहा जाता है कि जो भक्त नारियल बहाता है और उसका नारियल अगर पानी की सतह के ऊपर तैरता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ हमारा ये YouTube का पहला व्लॉग कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।